अब गाइस चाइना ताइवान रिलेशंस की बात करें तो इस टॉपिक को कई बार हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब ये टॉपिक न्यूज में इसलिए आया क्योंकि यूरोपियन पार्लियामेंट ने पहला ऑफिशियल डेलीगेशन अपना दिया, यानी कि पहली बार ये चीज यूरोपियन पार्लियामेंट की तरफ से सामने आई है कि ये ताइवान का सपोर्ट करेंगे, ताइवान का सपोर्ट। अब आपके दीवार के सामने अगर वर्ल्ड मैप नहीं है तो आज ही जाके लगा लें एक बड़ा सा वर्ल्ड मैप, जहां पर आप पढ़ाई करते हैं जस्ट आपकी दीवार के सामने एक बड़ा सा वर्ल्ड मैप होना चाहिए और एक बड़ा सा इंडिया का मैप होना चाहिए। दो चीज तो मैंडेटरी है, ये आप सभी लोग के पास होनी चाहिए। नहीं है तो जाकर लगा लो एंड देखो जाके, अगर जिनके पास है जाकर देखिए वर्ल्ड मैप पर कि चाइना पे आप देखेंगे तो एक छोटा सा, चाइना के पास में नजदीक में एक छोटा सा आइलैंड आपको दिखाई दे रहा होगा, तो ये है ताइवान। ये आइलैंड जो है वो ताइवान हम लोग को देखने को मिल रहा है। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि ताइवान और चाइना, इसके बीच में जो ये एक चैनल है छोटा सा, राइट, तो ये इसको हम लोग क्या कहते हैं? ये चैनल जो पानी की धारा जो आपको दिखाई दे रही है, इसको क्या नाम दिया गया है? राइट, बताएं जरा। एक छोटा सा पानी का चैनल हम लोग को देखने को मिल रहा है, तो ये क्या नाम है इसका? ताइवान स्ट्रेट, ताइवान स्ट्रेट। अच्छा, स्ट्रेट क्या होता है? ज्योग्राफिकल टर्म। तो स्ट्रेट जो है वो एक वाटर बॉडी को दूसरी वाटर बॉडी के साथ कनेक्ट करता है। अब मेरा सवाल है, मतलब इसके ऊपर ताइवान से अगर आप इसको अपन ऐसा मान लेते हैं कि ताइवान से अगर आप ईस्ट की तरफ जाएंगे और वेस्ट की तरफ जाएंगे, तो वेस्ट पर कौन सी आपको वाटर बॉडी देखने को मिलती है और ईस्ट पर कौन सी वाटर बॉडी देखने को मिलती है? बताएं जरा, नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताएं इसका आंसर, देखते हैं किसको पता है। तो देखिए, यूरोपियन पार्लियामेंट ने पहली बार सपोर्ट किया है ताइवान को, क्योंकि ताइवान जो है गाइस, ये कोई भी कंट्री इंटरनेशनली ताइवान को ना सपोर्ट करती है, इवन ना रिकॉग्नाइज करती है। कोई भी कंट्री ये नहीं बोलती कि ताइवान जो है वो एक इंडिपेंडेंट टेरिटरी है या इंडिपेंडेंट कंट्री है। जो भी बोलते हैं वो अगर फॉर्मल मीटिंग्स में अगर इसकी बात की जाती है, तब इसको सिर्फ एक टेरिटरी माना जाता है, जो कि चाइना का ही पार्ट हम लोग को देखने को मिलता है। बट इसको जो है वो ऑटोनोमस पावर जो है वो शामिल है, जैसे कि चाइना ने हांगकांग को दे रखी है। राइट, तो अभी इस पर हम जो है वो हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखिए, पहली बार सपोर्ट किया है यूरोपियन पार्लियामेंट ने ताइवान को और कहा है कि डिप्लोमेटिकली आइसोलेटेड आइलैंड इज नॉट अलोन। तो ये वाली बात जो है वो कही है, कूटनीतिक रूप से अलग थलग द्वीप अकेला नहीं है। मतलब क्लियरली सपोर्ट जो है वो अब कर दिया है यूरोपियन पार्लियामेंट ने ताइवान को। देखिए, अभी कुछ समय पहले से न्यूज भी चल रही थी, आपको शायद इसके बारे में अंदाजा होगा कि चाइना के काफी सारे जेट्स जो है, राइट, जेट्स वगैरह जो है एयरफोर्स के उसके चाइना के, ये अपने जेट्स को जो है वो ताइवान के ऊपर जो है वो ले जा रही है, बार बार बहुत सारे चक्कर कटवा रही है, राउंड कटवा रही है ताइवान को डराने के लिए। क्योंकि अब चाइना ने जो है वो ये घोषणा ऑफिशियली करी दी थी कि हांगकांग को लेकर भी, इवन ताइवान को लेकर भी, कि पूरी तरह से अब ये दोनों टेरिटरीज जो है वो पूरी तरह से चाइना के मेन पार्ट बन जाए, चाइना का ही, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से चाइना का ही हिस्सा बन जाए। क्योंकि अभी तक क्या है कि इन दोनों टेरिटरी, चाहे हांगकांग की बात करें या ताइवान की हम लोग बात करें, राइट, तो वन कंट्री टू सिस्टम वाला इनिशिएटिव आपको पता होगा, या वन चाइना पॉलिसी, राइट, तो ये दोनों चीज भी मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूं। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि वन कंट्री टू सिस्टम कहां पर चलता है, तो ये चाइना में चलता है। तो चाइना के अंदर हमें देखने को मिलता है, देखो एक ही कंट्री है बट अलग अलग सिस्टम्स है। चाहे वो हांगकांग को ले लो, चाहे ताइवान को ले लो, इवन तिब्बत को क्यों ना ले लो, तो इनको ऑटोनोमस पावर्स दे रखी है कि ये अपने एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो खुद ब खुद जो है वो करेंगे। बट हाँ, मिलिट्री और अगर बात होती है इंटरनेशनल या डिप्लोमेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से दूसरी कंट्री के साथ कांटेक्ट करने के लिए, तो फिर चाइना जो है वो उस पर काम करेगी। मतलब कुल मिलाकर ये मिलिट्री, आप ये कह सकते हो मोटे मोटे तौर पर मिलिट्री को, और इसको छोड़कर किसी भी दूसरी कंट्री के साथ अगर कोई बातचीत करनी है, फॉर्मल बैठक करनी है, तो डिप्लोमेटिक टाइज इसको हम लोग कहेंगे। इसको छोड़कर बाकी पूरी चीज है एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड, पॉलिटिकली जितनी भी पूरी चीजें, ये ऑटोनोमस तौर पर ये पर्टिकुलर टेरिटरी जो है, एरिया जो है वो चाइना का एंजॉय करता है, राइट। तो ये अपने आप को जो है वो इंडिपेंडेंट, इन्होंने कभी भी फॉर्मली तो नहीं घोषित किया, बट ये अपने आप को इंडिपेंडेंट ही मानते हैं, स्पेशली ताइवान। ताइवान तो कभी भी चाइना का हिस्सा बनना ही नहीं चाहती। अब वो क्यों, उसकी वजह भी मैं आपको एक छोटी सी बताता हूँ। ये ताइवान का जो बर्थ हुआ ना, वो कैसे हुआ, तो काफी एक ग्रुप था जो कि हमें हमें देखने को मिल रहा था चाइना के अंदर। ये डिमांड कर रहा था डेमोक्रेसी को लेकर कि चाइना के अंदर डेमोक्रेसी आए, चाइना के अंदर जो अभी रूल चल रहा है उसको खत्म करो, है ना। तो ये डिमांड कर रहा था, वहां के जो नेशनलिस्ट थे वो डिमांड कर रहे थे। तो चाइना ने जो भगाया, उनको दौड़ लगवाई, और जो इनको भगाया तो ये आकर इस आइलैंड में बस गए और इसी आइलैंड का ये हिस्सा बन गए। तो चाइना ने बोला कि चलो ठीक है, यहाँ पे मत आना, तुम यहाँ यहीं पे रहो।
राइट। वन कंट्री टू सिस्टम के तहत तुम्हें हम ऑटोनॉमस पावर जो है वो दे देते हैं, चलाओ अपनी तरफ से, अपनी तरह से पूरी चीज चलाओ, जैसे मर्जी आए वैसा करो, इकोनॉमी रन करो, एडमिनिस्ट्रेशन रन करो, बट हाँ चलो ठीक है पॉलिटिक्स भी रन करो। बट अगर बात आती है मिलिट्री की, और अगर बात आती है किसकी, फॉरेन रिलेशन की, इंटरनेशनल रिलेशन की, तो उसमें चाइना का रोल रहेगा, बाकी पूरा तुम खेलो। तो ये चीज इस प्रकार की हो गई थी, राइट, वन कंट्री टू सिस्टम के तहत। तो ये वाली चीज हमें देखने को मिली। तो मुझे लग रहा है कि आपको शायद थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा ताइवान के बारे में कि किस तरीके के रिलेशन चाइना और ताइवान के बीच में हमें देखने को मिलते हैं। तो कुल मिलाकर पहला पॉइंट कि ये कोई एक कंट्री नहीं है, इंडिपेंडेंट कंट्री नहीं है, ये टेरिटरी है जो कि चाइना का ही हिस्सा है। दूसरा पॉइंट, वेरियस ऑटोनोमस पावर इनके पास हमें देखने को मिलती है, राइट। और तीसरा पॉइंट हमें देखने को मिलता है कि आज की डेट में करंट सिनेरियो की अगर मैं बात करूं जो आपको ध्यान में रखना है मेनली, तो तीसरा पॉइंट ये है कि चाइना आज की डेट में कोशिश कर रहा है कि अब ये पुराने जो इसको ऑटोनोमस पावर वगैरह जो दी थी सब हटाओ, और पूरी तरह से ये टेरिटरी, ये क्षेत्र जो है वो चाइना के कंट्रोल में ही आ जाए। और अभी क्योंकि उसने रॉकेट्स वगैरह दागे थे, रॉकेट्स नहीं सॉरी, जेट्स वगैरह जो है वो उसके ऊपर लेकर मूव करवाए थे, तो उससे एक चीज जो है वो संकेत मिल रहा है कि उसके ऊपर एक मिलिट्री प्रेशर क्रिएट कर रही है। और यही चीज हाईलाइट करी यूरोपियन पार्लियामेंट ने भी। इन्होंने बोला बॉर्डर एक्शन लेने की आवश्यकता है, यूरोपियन यूनियन ताइवान टाइज को स्ट्रेंथन करने के लिए, मजबूत करने के लिए, और ताइवान जो है वो फेस कर रही है प्रेशर चाइना से। तो उस समय ये बहुत जरूरी है कि बॉर्डर एक्शन जो है वो लिए जाए, बॉर्डर बाउंड्री जो है वो तैयार की जाए। और इसीलिए यूरोपियन यूनियन की पार्लियामेंट जो हम लोग को देखने को मिल रही है, तो ये सपोर्ट कर रही है, या यूरोपियन इन जनरल यूरोपियन पार्लियामेंट जो है वो सपोर्ट कर रही है ताइवान को। ठीक है, तो ये चीज आप लोग को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। और ताइवान की बात करें गाइस, हालांकि ताइवान के कोई भी डिप्लोमेटिक रिलेशन किसी भी यूरोपियन नेशन के साथ नहीं है, एक्सेप्ट एक छोटी सी वेटिकन सिटी, इनको छोड़कर वेटिकन सिटी के साथ है, राइट। अब हमें देखने को मिल रहा है कि यूरोपियन यूनियन की जो मेंबर कंट्रीज है वो अपने रिलेशंस को स्ट्रेंथन कर रही है, डीप कर रही है, मजबूत बना रही है ताइवान के साथ। इवन चाइना जो है, इसने अभी मिलिट्री प्रेशर, जैसे मैंने भी आपको बताया, मिलिट्री प्रेशर जो है वो क्रिएट किया हुआ है। रिपीटेड मिशन चाइनीज वॉर प्लेन्स के हम लोग को देखने को मिल रहे हैं डेमोक्रेटिक ताइवान के पास, राइट। तो देखो डेमोक्रेटिक शब्द का उपयोग किया गया, क्यों किया गया, तो उसका बैकग्राउंड मैंने आपको बता दिया कि जो नेशनलिस्ट डेमोक्रेसी के लिए जो है वो लड़ रहे थे, तो उनको जो है वो भगा दिया गया था, यहाँ पर इस आइलैंड पर उनको सेटल करने के लिए मजबूर कर दिया था, राइट। तो ये चीज, तो अभी चाइना ने अपने वॉर प्लेन्स वगैरह, जेट्स वगैरह जो है वो उसके ऊपर से गुजारे थे, इनके ऊपर, इनको डराया था, इनके ऊपर मिलिट्री प्रेशर जो है वो क्रिएट किया था। तो उसमें अब यूरोपियन यूनियन की जो मेंबर कंट्रीज है वो इसका सपोर्ट कर रही है ताइवान का, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिली। इवन पता है अभी कुछ समय पहले चाइना ने ये चीज भी बोली थी, क्लेम किया था कि ताइवान जो है वो इसका खुद का हिस्सा है, अब ये पूरी तरह से ताइवान को अपने कंट्रोल में करना चाह रहा है, बोल रहा है कि ऑटोनॉमस ऑटोनॉमस अब बाहर में जाए, पूरी तरह से अब ताइवान इसके कंट्रोल में आएगा। और ये कह रहा है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये फोर्सफुली जो है उसको अपने कंट्रोल में करेगा। देखिए अब वैसी चीज सामने आ रही है। अब चाइना ताइवान रिलेशन की बात करेगा इस, तो बैकग्राउंड में आपको समझाता हूँ, हालांकि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो 1949 में कुओमिंटैंग यानी कि नेशनलिस्ट, तो ये कौन लोग हैं, ये वो लोग हैं जो चाइना के अंदर डेमोक्रेसी की डिमांड कर रहे थे, राइट। तो इनको जो है वो भगाया गया ताइवान में, तो ताइवान में आकर ये सेटल हुए, राइट। और चाइना और ताइवान के रिलेशन जो है वो वन चाइना पॉलिसी के तहत हमें देखने को मिलते हैं, यानी कि चाइना क्लेम करती है ताइवान के ऊपर वन चाइना पॉलिसी के तहत, राइट, कि ये ताइवान जो है वो चाइना का ही हिस्सा है। तो इस प्रकार से इसकी चीज हमें देखने को मिलती है। ताइवान सेल्फ गवर्नड और डी फैक्टो इंडिपेंडेंट टेरिटरी, डी फैक्टो इंडिपेंडेंट, राइट। और इसने कभी भी अपने आप को फॉर्मली इंडिपेंडेंट डिक्लेयर नहीं किया है चाइना से, ये वाला पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। कभी भी इसने ओपनली आके किसी को भी नहीं बोला है कि ये जो है वो एक इंडिपेंडेंट कंट्री है। तो इसलिए हम लोग ताइवान की जब भी बात करें तो इसको आप कंट्री ना बोलिएगा, आप इसको टेरिटरी बोलिएगा, टेरिटरी, ठीक है। और वन कंट्री टू सिस्टम फॉर्मूला के तहत ये हमें देखने को मिलती है, जैसा मैंने भी आपको ऑलरेडी समझा ही दिया, राइट, कि ताइवान जो है उसके पास अधिकार है अपने खुद के अफेयर्स, जितने भी उसके इंटरनल अफेयर्स है उसको रन करने का, जैसा कि हांगकांग के पास है। तो आप सिंपल सी चीज ध्यान में रखो, एडमिनिस्ट्रेशन, राइट, पॉलिटिक्स और भी जो भी चीज है हमें देखने को मिलती है, राइट। तो वो पूरी चीज जो है ये कर सकती है अपने हिसाब से रूल्स रेगुलेशंस लॉज जो है वो क्रिएट कर सकती है। बट जब बात आती है इंटरनेशनल रिलेशन की, फॉरेन टाइज की, डिप्लोमेटिक टाइज की और मिलिट्री की, तब उस समय चाइना जो है वो रोल में आती है, राइट। और चाइना जो है वो ताइवान के ऊपर क्लेम करती है, और ताइवान जो है वो रिफ्यूज करती है किसी प्रकार के डिप्लोमेटिक रिलेशन चाइना के साथ, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है। और इंडिया और ताइवान के रिलेशन की बात करेंगे तो हालांकि हमारा ताइवान के साथ कोई भी डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप नहीं है फॉर्मल तौर पे,
बट हाँ, हमारे इनफॉर्मल काफी सारे रिलेशनशिप है। कई बार ट्रेड के मामले में हम लोग जो है वो ताइवान के साथ भारी मात्रा में ट्रेड भी करते हैं बहुत सारी चीजों में, अलग अलग फील्ड्स में। तो अलग अलग फील्ड में हम लोग जो है वो ताइवान के साथ रिलेशनशिप हमने बनाया हुआ है, बट कोई भी फॉर्मल डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप ताइवान के साथ हमारा नहीं है। इवन हम लोग वन चाइना पॉलिसी को भी सपोर्ट नहीं करते हैं सिंस 2010। और गाइस एक और लेटेस्ट अपडेट है कि अभी रिसेंटली 39 वॉर प्लेन्स ताइवान के ऊपर से उड़ाए हैं चाइना ने, ताइवान को डराने के लिए। ऑब्वियसली यू गाइस नो अबाउट इट। और ताइवान द्वारा चीन को नाराज किए जाने वाले किसी काम पर, मतलब ताइवान ने चाइना को नाराज किया है या फिर लोकतांत्रिक रूप से शासित ताइवान द्वीप के लिए अंतरराष्ट्रीय समर्थन, मतलब कि अगर इंटरनेशनल सपोर्ट जब भी मिलता है ताइवान को, मतलब कि अभी ये कुछ कारण है कि किस कारणवश चाइना जो है वो ताइवान से गुस्सा होता है। तो पहला कारण ये है कि वो अगर किसी कंट्री के साथ अपना रिलेशनशिप बनाता है तो चाइना गुस्सा हो जाता है, राइट। या फिर इंटरनेशनल सपोर्ट उसको मिलने लगता है तो चाइना जो है वो गुस्सा हो जाता है, राइट। और स्पेशली अमेरिका अमेरिका जो है वो सपोर्ट करता है ताइवान का, तो इसलिए चाइना जो है वो उससे गुस्सा हम लोग को देखने को मिल रहा है और नाराजगी व्यक्त करने के लिए अक्सर इस प्रकार की कार्रवाइयां करता है। तो जब भी चाइना जो है वो ताइवान से नाराज होता है तो उसको डराता है, उसके ऊपर से वॉर प्लेन्स जो है वो निकालता है, राइट, धमकाता है। और विविध हो कि अमेरिका ताइवान के लिए हथियारों की आपूर्ति करने वाला प्रमुख देश है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो ताइवान का मेन आर्म्स प्रोवाइडर है, वेपन्स भेजता है ताइवान को यूनाइटेड स्टेट्स। और चीन अपनी इन कार्रवाइयों को देश की संप्रभुता की रक्षा करने और ताइपे और वॉशिंगटन के बीच मिली भगत से निपटने के लिए आवश्यक बताता है। चाइना कहता है कि मैं इस प्रकार की कार्रवाई जो है वो ताइवान के ऊपर इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आई डोंट वांट कि यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो किसी प्रकार से इंटरफियर करे हमारे मामले में, यानी कि ताइवान को इन्फ्लुएंस करे और इंटरफियर करे हमारे रिलेशनशिप, चाइना और ताइवान के रिलेशनशिप को, राइट। तो वो नहीं चाहता कि कोई तीसरा थर्ड पार्टी जो है आकर इंटरफियर करे। और ताइवान की सरकार द्वारा नियमित रूप से डेटा प्रकाशित करना शुरू किए जाने के बाद से चीनी पायलट पिछले 1.5 साल में लगभग हर रोज ताइवान की ओर उड़ान भरते हैं। और पिछले अक्टूबर में एक ही दिन में चीन के 56 फाइटर जेट्स ने सबसे बड़ी सैन्य धावा किया था। तो यही था कि अभी रिसेंट पास्ट में हम लोग को देखने को मिल रहा है कि ताइवान की सरकार जो है वो अपना डेटा जो है वो रेगुलर बेसिस पर जो है पब्लिश कर रही है इंटरनेशनली, वेरियस डेटास वगैरह। तो इसको लेकर चाइना गुस्से में है कि ताइवान जो है वो अपने इंटरनेशनल रिलेशंस जो है वो बढ़ा रही है, राइट। तो आप लोग जानते ही हैं चाइना और ताइवान का पूरा इशू जिसको अभी हमने डिटेल में जो है वो डिस्कस किया, हर एक पॉइंट इससे रिलेटेड, राइट। तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक गाइस।